नमस्ते दोस्तों, आप सभी का होम्योपैथी वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरा भी योगेश आज सभी को मैं बताने वाला हूं केस टैकिंग के बारे में। तो दोस्तों, आगे आपने देखा ही होगा कि केस टैकिंग पार्ट 1, केस टैकिंग पार्ट 2 और केस टैकिंग पार्ट 3। तो ये है हमारा केस टैकिंग पार्ट 4। तो आज आगे हम कुछ बात करने वाले हैं। इससे पहले जो आगे के 3 पार्ट में देखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको एकदम इजी वे में की स्टैकिंग याद रह सके। तो चलो हम रिवीजन करते हैं। तो हमने जो पार्ट 1 था उसके अंदर क्या देखा था, तो उसके अंदर हम प्रीलिमिनरी डेटा के बारे में बात की थी कि ओपीडी, आईपीडी नंबर होता है, डेट है, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, रिलीजन्स, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, फोन ऑफ द नियरेस्ट रिलेटिव, ये सारे पॉइंट के बारे में हमने बात की थी। तो ये हुआ पार्ट 1 के बारे में बात। तो दोस्तों, आपको एकदम इजी वीक के अंदर मैंने प्रीलिमिनरी डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो आपको एकदम इजी वे में समझ आया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपको मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। नेम, एज, सेक्स है, ऑक्यूपेशन है, एड्रेस है, रिलीजन है, मैरिटल स्टेटस है, एड्रेस है, फोन ऑफ द नियरेस्ट रिलेटिव, ये सारे चीज़ों का कुछ ना कुछ है इम्पोर्टेंट होता है किस ट्रैकिंग में। तो ये सारे हम लिख सकते हैं। प्रीलिमिनरी डेटा के बारे में बात हुई। तो ये पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने प्रीमियर डेटा के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं कि चिप कंप्लेन, जो हमने पार्ट 2 में बात की थी, कि चिप कंप्लेन के बारे में बात की थी। तो चिप कंप्लेन में क्या आता है, तो लोकेशन आता है, सेंसेशन आता है, मोडालिटी आती है और कॉन्कोमिटेंट आता है। अब बात करते हैं कि हमारे जो इसके साथ हमने क्या बात की थी, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पेशेंट कौन सी हिस्ट्री लेके आया प्रेजेंट इलनेस, इसके बारे में बात की थी। एसोसिएट कंप्लेन, उसके साथ कौन सी एसोसिएट कंप्लेन है, इसके बारे में बात की थी। पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात की थी, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात की थी। तो ये जो हमारे पॉइंट है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, एसोसिएट कंप्लेन, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पर्सनल हिस्ट्री में कौन से पॉइंट हमने याद किए थे, तो ये सारे पॉइंट को मैं फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात की थी एपेटाइट। एपेटाइट के अंदर 3 टाइप है, कि मॉर्निंग के अंदर, लंच के अंदर और डिनर के अंदर। डिजायर किसका है, वो भी डिजायर। अवर्जन किसका है, फूड, थर्स्ट, बोवेल, यूरिन, स्लीप, ड्रीम। पर्सपिरेशन की बात की थी, एरिक्शन की बात की थी, वैक्सीनेशन की, हिस्ट्री ऑफ द वैक्सीनेशन की बात की थी, थर्मल रिलेशन की बात की थी, सीजन, कौन से सीजन में उसको अच्छा लगता है, सन, बाथ, फन, कवरिंग, ओपनिंग। ये सारे पॉइंट हमने पर्सनल जो हिस्ट्री थी उसके अंदर हमने कवरिंग किया था, ताकि आपको एकदम इजी वे के अंदर मैं आपको समझा सकूँ। तो दोस्तों, ये हुई है हमारे कुछ पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बात। तो पर्सनल हिस्ट्री जब भी आप पेशेंट की पूछते हो तो ये सारे पॉइंट आने चाहिए, ताकि आपको किस ट्रैकिंग लेने में कोई दिक्कत ना आ सके। तो दोस्तों, ये हुई हमारी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बात। अब बात करते हैं कि आगे की हमारा आज का जो पार्ट 4 है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेक हिस्ट्री आपको लेना ज़रूरी है। तो ऑब्स्ट्रिक और गायनेक हिस्ट्री में क्या आता है, तो सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या आता है, तो एज ऑफ मेनर के कभी उसको स्टार्ट हुआ था, मेनर के मेंसेस ईयरली है, लेट है, रेगुलर है, आप लिख सकते हो। ड्यूरेशन कितना आता है वो लिख सकते हो। फ्लो उसका कैसा है, प्रोफ्यूज है, स्कैंटी है, नॉर्मल है, इंटरमीडिएट है, वो एक्सेट्रा वो लिख सकते हो। एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था वो आप लिख सकते हो। और लिख सकते हो कि एनी कंप्लेन रिलेटेड ऑफ मेंसेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर लिख सकते हो। और एनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ द मेंसेस लिख सकते हो। एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज कंप्लेन आप लिख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट जो हमारे हैं वो कवर हो गए मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के अंदर। हम कवर करेंगे, जो फीमेल पेशेंट आता है तो आपको उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मेंशन करनी बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, ये हुए हमारे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के सारे पॉइंट के बारे में बात। अब बात करते हैं कि क्लाइमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइमेट्रिक के अंदर आता है कि और फैमिली की हिस्ट्री आती है, कि क्लाइमेट्रिक पीरियड आता है, एज ऑफ मेनोपॉज कब हुआ था वो हम लिख सकते हो। और डिड यू हैव एनी ट्रबल ड्यूरिंग द क्लाइमेट्रिक पीरियड, क्लाइमेटिक पीरियड है उसके
और दिन में कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी वो आप लिख सकते हो। फ्लूइड्स ऑफ द हीट, फ्लूइड्स, फ्लूडिंग, पेन, डिस्चार्ज, लम्स, ग्रोथ, ये सारे पॉइंट हमको क्लाइमेट्रिक के अंदर हमको लिखना है। जब भी फीमेल आती है तो इसके अंदर ये सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और हम क्लाइमेट्रिक के अंदर लिख सकते हैं कि फैमिली की क्लाइमेट्रिक पीरियड लिख सकते हैं, एज ऑफ द मैनिफेस्ट लिख सकते हैं, डिड यू हैव एनी रिजर्व क्लाइमेट्रिक पीरियड में कुछ भी ट्रबल हुआ तो वो हम लिख सकते हैं। फ्लूइड्स ऑफ द हीट लिख सकते हैं, प्रोपिस द ब्लूटिंग, पेन कैसा है वो लिख सकते हैं, डिस्चार्ज इसको किस टाइप का है वो लिख सकते हैं, लम्स के बारे में बात की गई है, और ग्रोथ उसका कैसा है। तो ये सारे पॉइंट के बारे में बात की गई है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो मेंटल जनरल पेशेंट एज अ पर्सन, तो उसके मेंटल सिम्टम भी लिखने हैं कि पेशेंट कैसा है। तो डिस्पोजिशन एंड उसका बिहेवियर कैसा है, ऑब्जर्व ऑफ द फिजिशियन, उसको ऑब्जर्व करना है कि उसका बिहेवियर कैसा है। टेम्परामेंट लिखना जरूरी है। मेंटल लिखना है, डिसलाइक और डिसलाइक, इंटेलेक्चुअल है या नहीं है वो लिखना है। इमोशन उसका कैसा है वो लिखना है। डिससेटिस्फैक्शन लिखना है। एक्सपेक्टेशन वो क्या क्या लगता है वो लिखना है। और फ्रस्ट्रेशन उससे कैसे होता है। ये सारे पॉइंट को हमको कवर करने हैं ताकि हम मेंटल जनरल पेशेंट एज अ पर्सन लिख सके। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट के बारे में बात की कि डिस्पोजिशन एंड द बिहेवियर, ऑब्जर्व ऑफ द फिजिशियन, टेम्परामेंट, मेंटल लाइक द डिसलाइक, इंटेलेक्चुअल, इमोशन, सेटिस्फेक्शन है, एक्सपेक्टेशन है। ये सारे पॉइंट हमको कवर करने हैं ताकि हम मेंटल जनरल प्रेशर एज अ पर्सन लिख सके कि डिस्पोजिशन है, बिहेवियर है, ऑब्जर्व एज द फिजिशियन है, टेम्परामेंट है, मेंटल लाइक द डिसलाइक, इंटेलेक्चुअल है। अब बात करते हैं कि अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके अंदर आता है जनरल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लिख सकते हैं बिल्ट एंड न्यूट्रिशन उसका कैसा है, तो वो लिखना है। उसकी हाइट आपको मेंशन करनी है, उस पेशेंट का वेट आपको मेंशन करना है। पेलर है उसको लिखना है, पेलर है तो लिखना है। उसको जॉन्डिस हुआ है तो आप लिख सकते हो। साइनोसिस है या नहीं है, इडीमा हुआ है या नहीं हुआ है वो आप लिख सकते हो। क्लूबिंग हुई है नहीं हुई है। तो सारे फिजिकल एग्जामिनेशन के सारे पॉइंट है कि बिल्ट न्यूट्रिशन, उसका हाइट कितना है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका वेट कितना है पेशेंट का वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेलर है या नहीं है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉन्डिस भी इंपॉर्टेंट है पेशेंट का, साइनोसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इडिमा भी इम्पोर्टेंट है। तो इस सारे पॉइंट के बारे में बात थी जो थी बेल्ट, न्यूट्रिशन, हाइट, वेट, पेलर, जॉन्डिस, साइनोसिस, इडिमा, क्लबिंग। तो इस सारे पॉइंट के बारे में बात थी। अब बात करते हैं कि दूसरे जो पॉइंट है वो पल्स। तो पेशेंट का पल्स कितना आता है वो भी आपको मेंशन करना है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर आपको मेंशन करना है। टेम्परेचर भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका लेना है। जो उसका फीवर है तो आप टेम्परेचर ले सकते हो। ब्लड प्रेशर उसको हाइपरटेंशन है नहीं है तो भी आपको जो ब्लड प्रेशर है वो आपको लेना है। रेस्पिरेटरी रेट आपको उसका लिखना है कि कितना आता है। यानी पाल्पेबल ग्लैंड यानी ऑर्गन उसकी कोई ग्लैंड है वो पाल्पेबल करके उसको देखना है। नेक वेन आपको उसको देखना है। टंग उसकी कैसी है, येलो है, रेड है, जो भी है, ड्राई हो गई है वो आपको लिखना है। नेल उसका कैसा है वो भी आपको लिखना है। हेयर पेशेंट का हेयर कैसा है वो भी आपको मेंशन करना है। पेशेंट की स्किन कैसी है, ड्राई है, ऑयली है, जो भी है वो आपको मेंशन करनी है। तो ये सारे पॉइंट है कि पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, एनी पाल्पेबल ग्लैंड एंड ऑर्गन, नेक वेन, टंग, नेल, हेयर, स्किन, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं ऐसे वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।